हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं मोतीचूर के लड्डू। इसको देखकर कौन कह सकता है कि ये हलवाई की दुकान से नहीं आए होंगे। तो चलिए अब हम इसको आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए कितने प्यार से ये टूट रहे हैं। बस इसको आप हमारे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स। फिर एक बार जब आप बना लेंगे ना इसको, फिर कोई भी त्योहार हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, गणेश चतुर्थी हो या फिर स्वतंत्र दिवस हो, आपको इसको बनाकर बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और अब आप इसकी रसीली बूंदी को देखकर सब कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 कप चना दाल ली है जो कि 200 ग्राम के बराबर है। इसको हमने 3-4 घंटे के लिए भिगोकर छान के ले लिया है ताकि इसका पानी निकल जाए, और मिक्सी में डाल के अब हम इसको धीरे-धीरे चला के रुक-रुक के पीस लेंगे। यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये भी है फ्रेंड्स कि इसको पीसने के लिए हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर हमको मिक्सी को रुक-रुक के चलाना है लगभग 30 सेकंड के लिए, और फिर दाल को हमें दरदरा ही पीसना है। यहाँ पर हमने दाल को दरदरा पीस लिया है और एक-एक चम्मच मिश्रण लेके हमने इस सारे मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियाँ बना के रख ली हैं। हाथों से दबाते हुए इन्हें हमने चपटा आकार दे दिया है और इस तरह से हमने सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। और फिर हम इसको घी में यहाँ पे इसमें तलने के लिए डाल रहे हैं। इन्हें हमको यहाँ पर मध्यम आंच पर ही तलना है। आप घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। और फिर इन सारी टिक्कियों को हम बारी बारी अच्छे से तल लेंगे। हमें इनको गोल्डन ब्राउन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरह से हमने सारी टिक्कियों को तल लेना है। हमारी टिक्कियाँ यहाँ पर सारी अच्छे से सिक चुकी हैं, तो हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कि कितने आराम से टूट रही हैं। यहाँ पर हम चाशनी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 1 कप चीनी में 1 कप पानी को डाल दिया है। साथ ही में 1 चुटकी केसरिया फूड कलर, छोटी इलायची और हमने केवड़ा वाटर भी ऐड किया है। अब आंच पर चाशनी को 5-7 मिनट हमने पका लिया है और अब ये लगभग 1 तार की हो चुकी है। जो हमने टिक्कियाँ तल कर रखी थी उनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और हमने यहाँ पर मिक्सी जार को 10-10 सेकंड के लिए चला के इन्हें हमने दरदरा पीस लिया है। यहाँ पे हमें इन्हें दरदरा ही रखना है। दाल को पीसते समय कुछ दाने जो दाल के साबुत रह गए थे, इस समय वो भी पीस जाएंगे, इसलिए इसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। 1 तार की चाशनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब जो हमने बूंदी बनाकर तैयार की है उसको भी हम इस सारी चाशनी के साथ लो फ्लेम पर ही अच्छे से हिला मिला देते हैं ताकि हमारी सारी बूंदी अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले और ये सॉफ्ट हो जाए। इस समय आप खरबूजे के बीज या फिर तरबूज के बीज को मिला सकते हैं, तो हमने यहाँ पर बीजों को ऐड कर दिया है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी ध्यान देने बात ये है फ्रेंड्स कि हमें इस मिश्रण को तब तक चलाना है जब तक ये बूंदी का मिश्रण लो आंच पर ही इकट्ठा ना होने लगे। अब इस मिश्रण को ढककर हमने लगभग 1 घंटे के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। यहाँ पर हम इस सिल्वर फॉइल को रोल करके इस लिड के छेद में लगा देते हैं ताकि अच्छे से अंदर भाप बनी रहे। और हमने इस मिश्रण को आधे घंटे बाद अलट पलट कर चला लिया था। इस मिश्रण को रखे लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम लड्डुओं को बांध लेते हैं। इन लड्डुओं को बांधना तो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मिश्रण हथेली पे रख के हमने इसको गोल गोल घुमा लिया है और अब ये अच्छे से बंध गए हैं। और इनको बांधने में कोई मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ना ही हमें इसमें ज्यादा दबाव देना पड़ेगा क्योंकि ये चाशनी वाले लड्डू है ना, और वो भी मोतीचूर के, तो ये बहुत ही आराम से बन जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इन्हें कैसे बांधना है। साफ हाथों से हम थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और दोनों हाथों में अलटते पलटते हुए हम इसे अच्छा सा गोल आकार दे देंगे। और हमारे भी इस तरह से सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये कितने स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए होंगे। और इसका तो अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं ना कि जब आप इसको एक बार अपने घर पर जरूर और जरूर बनाकर देखेंगे। और फिर किसी भी दिन त्योहार में अगर आप इसे एक बार बनाकर देख लेंगे तो फिर आपका मन तो बहुत ही खुश हो जाएगा और आपके बच्चे तो फिर खुश हो ही जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इसे तोड़कर भी दिखा देते हैं। कितने जूसी, नरम, मुलायम और मजेदार स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं ये हमारे मोतीचूर के लड्डू। और जब आप भी इसे इसी तरह से बनाएंगे तो आपके भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होने वाले हैं ये मोतीचूर के लड्डू। इस तरह से बहुत ही शुद्ध तरीके से तैयार किए हुए सारे ही लड्डू हमारे घर पर बनकर तैयार हो चुके हैं।
और इन नरम मुलायम लड्डुओं को हमने एक रात के लिए इसको हमने फ्रिज में रख के ढक के छोड़ दिया था और ये और अच्छे से सेट हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको फिर से तोड़ के दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे से सेट हो चुके हैं और इनका स्वाद भी अब पहले से बढ़कर दुगना हो चुका है। तो इस तरह से आप भी इन मोतीचूर के लड्डुओं को बनाना और मामी मामा शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।